हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और जिसमें ये जो आपका वीडियो होगा लास्ट पार्ट होगा चैप्टर का ये, ठीक है। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे हार्वेस्टिंग से, पेज नंबर 10 से। पेज नंबर 10 ओपन करेंगे बुक में आप अपनी, और हम स्टार्ट करें हार्वेस्टिंग। दिस इज़ द लास्ट प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, है ना। सॉरी, लास्ट नहीं होगी, सेकंड लास्ट बोल सकते हैं हम, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज आएगा, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब अब हमारी जो पूरी क्रॉप है, हमने जो पूरी क्रॉप लगाई थी, है ना, सारी कंप्लीट हो गई है। अब ये टाइम है, इस टाइम टू हार्वेस्ट द क्रॉप, मतलब कटिंग करना क्रॉप को। सो हार्वेस्टिंग इज अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है हार्वेस्टिंग क्रॉप का, फसल का। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैन्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को कट करना जो होता है आफ्टर मैन्योरिंग, है ना, वो होती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में जो हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड इज इट यूजुअली टेक 3 or 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैन्योर। सो ये जो हार्वेस्टिंग होती है, इसमें क्रॉप को क्या किया जाता है, पुल आउट एंड कट किया जाता है। पूरा ग्राउंड में हम लोग रख देते हैं पूरी फसल को कट करके, है ना। और ये जो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है वो 3 से 4 मंथ के बाद जो है वो होती है, जब जो फसल है पूरी तरीके से पक जाती है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल or by the machine called harvester. In the harvested crop, the green seed need to be separated from the chaff, and this process is called threshing. This is carried out with the help of machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher, जैसे कि हमें पिक्चर 1.8 में दिखा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में, अगर हम इंडिया कंट्री की बात करें, तो इंडिया में जो हार्वेस्टिंग होती है वो ये जो सिकल हमें ये दिखा रहा है ना, इससे कंप्लीट की जाती है, या फिर मशीन होती है जिसे हार्वेस्टर बोलते हैं, उसके थ्रू कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग में जो ग्रेन्स होते हैं उनमें जो द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड, मतलब क्रॉप जो होती है, या जो हमें जो कुसी वगैरह होती है ना हमारी क्रॉप में, जो कचरा डंठल वगैरह होता है, उसे फिर अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है हमारी क्रॉप में से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। और ये जो होती है ये भी मशीन के थ्रू होती है, जिसे कंबाइन बोलते हैं, जो कि एज वेल एज ए थ्रेसर की तरह, एक हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर, है ना। मतलब ये बोल सकते हैं, इनफेक्ट जो हार्वेस्टर होता है वो एक थ्रेसर की तरह ही होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें आगे बता रहे हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टफ are left in a field which are burned by farmers. Pahari is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields. So जो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है उसके बाद कई बार स्टफ्स मीन्स जो डंठल वगैरह रहता है ना, वो जो कचरा हो जाता है वो फील्ड में बाकी रह जाता है, डंठल वगैरह और जो लकड़ी वगैरह रहती है वो, तो उसे फार्मर्स क्या करते हैं कि उन्हें जला देते हैं। तो पहली परेशान है थोड़ी, वो जानना चाहती है कि जलाने से तो पोल्यूशन होगा, ठीक है। सो और इसकी वजह से वो ये चीज़ भी जानती है कि अगर हम ये करेंगे, मतलब जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो जो क्रॉप है उसकी जो फील्ड है वो डैमेज भी होती है, ठीक है। सो फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस इन क्लास 6, है ना। तो जो फार्मर्स होते हैं वो, जैसे जिनके पास छोटा लैंड होता है, ज़्यादा बड़ा खेत वेत नहीं होता, जो छोटे लैंड जिनके पास होते हैं, वो ग्रेन्स में से जो साफ ग्रेन्स को में से जो कचरा वगैरह रहता है उसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए विनोइंग करते हैं, मतलब उसकी प्रोसेस करते हैं, जिसमें ये मशीन लिखी है इस तरह से, इसका यूज़ करके करते हैं वो, जिसके बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। फिर आफ्टर दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल, after 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden field of standing crop laden with grain fills the heart of farmers with joy and sense of well-being. तो 3 से 4 महीनों के बाद, एक बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये दिन आता है, जब जो दिन होता है हार्वेस्ट का, ठीक है। और ये जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए गोल्डन डे होता है, गोल्डन फील्ड हो जाती है, जहाँ पे क्रॉप्स पूरी तरह से गोल्डन फील्ड उसको इसलिए बोलते हैं, वहाँ पे जब हार्वेस्टिंग कब होती है, जब हमारी फसल पूरी पक के तैयार हो जाती है, तो खेत एकदम भरे भरे, मतलब पूरे एकदम ऐसे भरे हुए दिखते हैं, वहाँ पे फसल रहती है,
ठीक है। तो फार्मर्स बहुत खुश रहते हैं, है ना। द एफर्ट्स टू ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne a fruit एंड इट इज़ द टाइम टू रिलैक्स एंड इन्जॉय अ लिटिल। और ये जो टाइम होता है, मतलब जो ये पूरा जो एफर्ट होता है जो हम कई पिछले महीनों से कर रहे होते हैं, उसमें उसका एक हमें फल मिलता है। जैसे हमारी जो फसल आती है ना, तब तो एक बहुत खुशी होती है मन में ना, रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट, जब फसल को काटते, क्योंकि फसल को जब हार्वेस्ट करेंगे, काटेंगे, तो उसको बेचने का आएगा, फिर उसको जो बेचेंगे हमारे घर में अनाज आएगा, तो वो खुशी होती है, इसलिए उसको एक हार्वेस्ट फेस्टिवल बोल रहे हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैपनिंग इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया के और सभी पार्ट में इसकी खुशी मनाई जाती है। मैन और वुमेन सेलिब्रेट करते हैं बहुत इंथुजियाज्म इसके साथ। स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएट विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, मतलब कौन कौन से हार्वेस्ट के सीजन के फेस्टिवल कौन कौन से, उनके नाम आप ध्यान रखेंगे। जैसे पोंगल हो गया, वैसाखी हो गया, होली, दिवाली, है ना, नवयान, बिहू एंड बिहू, जो ये सारे हैं ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, स्पेशली जो कि हार्वेस्ट सीजन में बनाए जाते हैं। फिर अब हमारी फसल को हमने काट लिया है, उसको स्टोरेज करने का टाइम। इस टाइम टू स्टोरेज ऑफ अवर क्रॉप, है ना। स्टोरेज इन द प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि हम पूरे साल भर के लिए हमारा जो अनाज उसको किस तरह से सेव करके रख सकते हैं ताकि वो खराब भी ना हो और अच्छे से रखा रहे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है ये। इसमें जो हार्वेस्ट ग्रेन होता है उसे हमें लंबे समय तक के लिए रखना होता है और हमें उसे बचाना होता है मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो खराब भी ना हो। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। If you freshly harvested grain and store without dying, they may get spoiled and attacked by the organism, making them unfit for us for a जर्मिनेशन, है ना। और अगर डायरेक्ट हमें जो कटी हुई फसल, ताज़ी फसल होती है, उसको डायरेक्ट हम स्टोर कर लेते हैं तो वो लंबे समय तक नहीं रहेगी, उसमें छोटे मतलब कीड़े वगैरह पड़ जाएंगे, वो खराब हो सकती है ना, जर्मिनेशन हो जाएगा उसमें। हैंस बिफोर स्टोरिंग, हमें स्टोर करने से पहले क्या करना होता है कि हम प्रॉपरली हमारी जो पूरी फसल है उसको सुखा ले, ड्राई कर ले, उसमें से जितना भी मॉइस्चर है उसे रिड्यूस कर दे एंड देन हम उसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और उसमें और दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। और ये चीज़ें क्या करता है, मतलब पहले से सुखा के रखना, जो सूखी हमारी फसल होती है उस पर कीड़े वगैरह नहीं लगते, इंसेक्ट, बैक्टीरिया नहीं लगते। तो पहली फेज से थोड़ा कुछ वंडर है। ऐसा माय मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम्स लीव्स इन अ आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, आई वंडर्ड वाई। उसने उसकी मदर को नीम की पत्तियां रखते हुए देखा है गेहूं की टंकी में, जो मतलब गेहूं की टंकी, कोठी वगैरह होती है ना जिसमें गेहूं रखते हैं, तो उसमें पहले ने उसकी मदर को नीम की पत्तियां मिलाते हुए भी देखा है। तो वो परेशान है, मतलब कुछ सोच रही है कि नीम की पत्ती क्यों रखते हैं। तो आगे उसका रीजन देखते हैं हम। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जस्ट जूट बैग। जो फार्मर्स होते हैं जूट बैग में, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, जूट बैग में, मेटेलिक बीन्स में जो है वो जो हमारा क्रॉप होती है, जो फसल होती है, उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एंड हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन साइलोस, जो मतलब एंड ग्रेनियर्स एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स लाइक रेट, इंसेक्ट, है ना। आप जैसे हमें बता रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा बड़े इस पैमाने पर अगर स्टोरेज किया जाता है तो उसे साइलोस, मतलब ज़मीन के, मतलब जो गोडाउन वगैरह होते हैं वहाँ रखते हैं। फिर ग्रेनरीज वगैरह में स्टोर करके रखते हैं इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए। और ड्राई नीम डालने का ये रहता है, घरों में जब हम गेहूँ वगैरह का साल भर के लिए भरते हैं ना, जो रखते हैं, तो उसमें हम नीम वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इज अ बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट। और मतलब बहुत बड़े अगर गोडाउन में इनको स्टोरेज किया जाता है तो वहाँ पे बहुत स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, ये टेबल हमें कुछ पूछी हुई है यहाँ पे। मेक अ फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक। कंप्लीटेड फूड, मतलब फूड को आप फूड में मिल्क, जैसे मिल्क का सोर्स क्या होता है, फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, या आपका जो अदर फूड होते हैं, है ना, उसमें फूड आइटम जो होते हैं वो आप लिखेंगे और उसके सोर्स आपको बताना है कि वो आपको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। फिर ये टेबल करने के बाद हम बोल सकते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल हो गई, वेजिटेबल के नेम आप लिख सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। फिर हमारा वीट, राइस, ये इस तरह के फूड आप लिख सकते हैं, उनके सोर्स आपको बताना है कि आपको वो कहाँ से मिलता है।
ये टेबल में मस्ट हैव दैट लाइक प्लांट एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जो हमें प्लांट्स और एनिमल होते हैं अलग अलग टाइप के फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मैनी लिविंग इन द मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, कई सारे जो लोग होते हैं वो कोस्टल एरिया में रहते हैं और वो कंज्यूम करते हैं फिश। तो हम फिश भी लिख सकते हैं कि फिश भी एक फूड हो जाएगा, उसके सोर्स हमें पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ से होता है। जैसे फिश में आप कर सकते हैं पॉन्ड है ना, रिवर, फिर जो सी हो गया, तो इन सभी जगहों से हमें मिलते हैं। फिर हम प्रीवियस क्लासेस में भी इस बारे में पढ़ चुके हैं। एंड यही था आपके चैप्टर में जो, हाँ ये देख लेते। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग। मतलब हमने देखा कि इस चैप्टर में कि जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें कई सारी स्टेप्स होती है, जैसे सीड को देखना, सोइंग करना, ये सारी चीज़ें है ना। एंड उसके बाद सिमिलरली जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को भी अगर हम रखते हैं रेयरली, मतलब एट होम एंड फार्म्स में हमें रखना होता है, तो उनको प्रॉपर फ्रूट, शेल्टर, उनकी केयर करना होती है हमें। तो अगर हम एनिमल को पालते हैं और बहुत एक लार्ज स्केल पर पालते हैं है ना, तो उसे बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, जब एनिमल्स को हम लोग केयर करते हैं, उनको हम अपने किसी फार्म में, फील्ड में रखते हैं एक बड़े स्केल पर। ये बोल रही फिश, पहली बोल रही है फिश इज गुड फॉर हेल्थ। जो फिश होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वी गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश एंड विटामिन डी रिच्ड, मतलब उसमें जो फिश होता है वो विटामिन डी से भरपूर होती है, तो हमें विटामिन डी भी मिलता है, उससे ऑयल भी मिलता है, जो कि लीवर ऑयल जो उसका रहता है फिश का, वो भी अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। पहले ये बता रही है। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।